प्रतिदिन 30 लाख रुपए से अधिक के कारोबार वाले गोड्डा हटिया बाजार में हाल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद व्यापारियों और आम लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। शहर के प्रमुख थोक बाजार के रूप में पहचान रखने वाले इस क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यापारी, छोटे व्यवसायी और ग्राहक पहुंचते हैं। घटना के बाद कई व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बाजार में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में हटिया लेवी एसकेडी लगातार व्यापारियों के हित और उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का कार्य कर रहे हैं। शहर में जब भी किसी जनहित के मुद्दे की बात होती है, एसकेडी मुखर होकर लोगों की आवाज बनने का प्रयास करते हैं। व्यापारी की सुरक्षा को लेकर भी एसकेडी खुलकर सामने आए हैं। इसी कड़ी में सुमन कुमार दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से हटिया क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नियमित पुलिस गश्ती बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी की मांग की है। उन्होंने कहा कि हटिया बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की आजीविका का आधार है। यहाँ बाहर से आने वाले थोक व्यापारी सब्जी और अन्य सामान लाकर छोटे व्यापारियों तक पहुँचाते हैं, जिससे पूरे शहर में आपूर्ति होती है। उन्होंने कहा कि हालिया गोलीकांड के बाद व्यापारी और उनके परिवार भयभीत हैं। कई लोग घटना को लेकर चिंतित हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को लेकर आशंकित हैं। एसकेडी ने प्रशासन से मांग की है कि बाजार क्षेत्र में अस्थायी सुरक्षा व्यवस्था, नियमित गश्ती और अपराधियों के खिलाफ त्वरित एवं कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि व्यापारियों के बीच विश्वास का माहौल कायम हो सके और लोग बिना डर के अपना कारोबार कर सकें। इसी घटना को लेकर के हम लोग भी व्यापारी वर्ग जो यहाँ हटिया परिसर में है, हम लोग को भी यहाँ का सभी का सुरक्षा का चिंता है। क्योंकि इस बार का बंदोबस्ती हम लिए हैं हटिया का, तो हटिया मालिक होने के नाते मुझे भी अपने व्यापारियों का चिंता है। तो इसको देखते हुए हम लोग एक बैठक रखे, तो इसमें हम लोग निर्णय लिए कि बाज़ार के व्यापारी वर्ग से हमको बात हुई थी, दीपक अग्रवाल जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर आज तक में कोई ठोस जवाब या फिर किसी को पकड़ा नहीं जाता है दोषियों को, तो हम लोग व्यापारी वर्ग सभी मिल के कल से हड़ताल करेंगे और हो सके ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए भी चल जाए जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आता। तो हम मार्केट के व्यापारियों के साथ में हटिया वाले सभी जितने भी व्यापारी हैं सभी उनके कदम से कदम मिला के उनका साथ देंगे। और कल से ऐसा हुआ तो उनके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिया जाता है या फिर क्या कदम उठाया जाता है, उसको देखते हुए हम लोग भी उनके कंधे से कंधे मिला करके उन लोगों के साथ हैं। आके फिर अपना घर जाते हैं तो रास्ते में भी कहीं उसके साथ चिंता ही नहीं हो, इस पर भी विशेष ध्यान प्रशासन को दिया जाना चाहिए। और यहाँ भी जैसे हाट परिसर में होता क्या है कि हाट ख़त्म होती है, उसके बाद रात में यहाँ अड्डा लगता है, जमावड़ा होता है, नशा-खुरानी होता है, या तो बैठ के बहुत देर रात तक विभिन्न प्रकार का गलत सब गतिविधि होता है। चोरी भी यहाँ कई बार हुआ है। तो इसलिए प्रशासन एक दो बार अपना रात में भी यहाँ पेट्रोलिंग रखे। और जो घटना हुई तो हमको जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो दीपक अग्रवाल जी से बात हुई थी कल, इस पे हम लोग भी उसके साथ हैं। और उन्होंने बोला कि अगर आज तक में अगर कोई ठोस कार्रवाई अगर नहीं होता है, कोई अपराधी अगर नहीं पकड़ा जाता है या कोई उचित जवाब नहीं दिया जाता है प्रशासन की ओर से, तो कल पूरा मार्केट जो है बंदी होगा। हो सके ये बंदी अनिश्चितकालीन के लिए भी चले जाए जब तक अपराधी पकड़ में नहीं है। तो हम लोग भी मिल के एक निर्णय लिए हैं कि हम लोग भी उसके कदम से कदम मिला के उनके साथ हैं। हाट भी बंद रहेगी कल? अगर कोई उचित ठोस कार्रवाई अगर आज प्रशासन की तरफ से जवाब नहीं आता है, तो कल फिर जिस प्रकार से सबों का निर्णय होगा पूरे व्यापारी वर्गों का, पूरे मार्केट का, उसी हिसाब से हम भी निर्णय लेंगे। अगर मार्केट बंद रहेगा तो मेरा हाट भी बंद रहेगा। कल की घटना को लेकर जो है आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी व्यवसायी वर्ग जो है समाहरणालय जा रहे हैं एसपी साहब से मिलने के लिए, तो आप लोग भी जा रहे हैं साहब? जी जा रहे हैं। क्या चीज़ मांग को लेकर वहाँ? मांग यही होगा कि सभी व्यापारियों का सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। कोई भी आता है कभी भी हथियार लहरा के डरा के लूटपाट करके चल दिया जाता है, तो इससे हम लोग में भी डर का माहौल है, हमारे व्यापारियों में भी डर का माहौल है। क्योंकि ये लोग हटिया में रहते हैं, पूरा खुला है, कभी भी आकर के इधर प्रशासन का कहीं को आसपास में पेट्रोलिंग नहीं होता है। तो करेंगे कि जहाँ हाट मंडी हो, विशेष पर पे जहाँ ज़्यादा व्यापारी हो, हाट मंडी हो गया, मार्केट मेन चौक हो गया, पेट्रोलिंग नहीं हो सकता है तो 2-4 पुलिस बल या होमगार्ड ही है या IRB के ही जवान है, सबको डिप्यूट करके एक रखा जाए, तो उससे होता क्या है कि सांकेतिक मजबूती मिलता है।